हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर शशि मैम हेयर आई ब्रिंग फॉर यू एनईजी एजुकेशन सिस्टम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। इसमें हमें समझना है कि किस तरीके से जो सिचुएशंस हमें दी गई हैं उनसे जो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा इस तरीके से वो एपी होगा या नहीं। लास्ट क्लास से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 कराया था, दोनों की सिचुएशन एक जैसी थी इसलिए कराया आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम करेंगे पार्ट 2। देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि हमारे पास एक सिलेंडर है, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें क्या है, एयर। ठीक है, एयर कितनी है ये हमें नहीं दी गई है। हमें क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मीनिंग हमें क्या समझ में आ रहा है कि एयर एक सिलेंडर के अंदर है और जब हम वैक्यूम पंप से उस एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो एक बार में वो 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर का 1/4 निकाल रही है। ठीक है, रिमेनिंग एयर का 1/4 निकाल रहा है। ठीक है, वैक्यूम पंप। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, एयर का अमाउंट नहीं है, इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, हमें कोई यूनिट, हमें कोई अमाउंट नहीं दी गई है, तो हम क्या मानेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे हम। लेट द एयर इन अ सिलेंडर बी वाई। ठीक है, हमने क्या करा, इसमें जो एयर दी गई है उसको वाई मान लिया। कुछ भी यूनिट मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, जो भी हमें इजी लगे। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि हर बार 1/4 एयर निकलेगी, किसकी, रिमेनिंग एयर की। तो पहले तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा ए इक्वल टू टर्म 1, हमारे पास क्या आया, वाई आ गया। ठीक है, टर्म 2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास टोटल एयर है इसमें वाई, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 1/4 ऑफ वाई। सॉल्व करेंगे इसको, 4y माइनस वाई इक्वल टू 3/4y। समझ में आया होगा आपको ये कैसे किया, हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया है। ठीक है, टर्म 3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जो निकला हमारे पास जो टर्म 2 है वो क्या है, रिमेनिंग एयर। ठीक है, तो रिमेनिंग एयर का फिर 1/4 माइनस करेंगे, 3/4y माइनस 3/4y का 1/4। ये अच्छे से समझ लेना है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आपको इसका अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं कैलकुलेशन करने में। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16y। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 16 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार कैलकुलेशन फिर समझा रही हूँ मैं आपको। 16 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, मतलब जो एलसीएम आता है उसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से। तो कितना आ गया, 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12y माइनस 16 को अगर आप फिर 16 से डिवाइड करोगे
तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3y। तो ये भी याद रख सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम है तो जो ऊपर दिया गया है वो एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना है हमारे पास 9/16y। ठीक है, तो हमें यहीं पर समझ में आ जा रहा है कि जो हम नंबर माइनस कर रहे हैं हर बार वो क्या है, सेम नहीं है। यहाँ 1/4y आया, यहाँ 3/16y आया। एक और करके देख लेते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए हमें टर्म 4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 9/16y में से माइनस कर देंगे 9/16y का 1/4। ठीक है, कितना समझ में आया आपको। सॉल्व करेंगे 9/16y, मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, 16 4 जा 64y, फिर एलसीएम लेंगे 64 आएगा। 64 को 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 9 जा 36y माइनस 9y। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो 27/64y। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो चेंज हो जा रहा है, फिक्स नंबर नहीं है। और अगर ये फिक्स नंबर नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा इट इज़ नॉट एन एपी। और इस नंबर को हम क्या करेंगे, लिस्ट कर देंगे। कैसे, y, पहला क्या था y, दूसरा 3/4y, तीसरा टर्म 9/16y एंड फोर्थ टर्म 27/64y। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हम पता लगाएंगे कि एपी है या नहीं है। इसी तरीके से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हम इन टर्म्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 15, 23, 31, 39। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50। इसकी जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 150, 200, 250, 300। सेम नंबर हमारा प्लस या माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे ये एपी नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ हमें समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब भी हम साल के आखिर में इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो अमाउंट पर लगेगा, प्रिंसिपल पर नहीं लगेगा। ये हमें ध्यान रखना है। सिंपल इंटरेस्ट अगर होगा तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा किस पर लगता है, अमाउंट पर लगता है। तो आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। अगर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दें तो वो अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, हर बार जो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो प्रिंसिपल पे करेंगे, और प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा सेम रहेगा जब तक हम उसमें कुछ और अमाउंट ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हर साल अमाउंट पर होता है, और अमाउंट जो होगी वो हमारी हर साल क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो इस सिचुएशन से तो हमें लगता है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 ये एपी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम करके देखेंगे कि एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है
प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू टर्म 1 इक्वल टू कितना है 10,000 रुपीज़। मतलब हमने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। हमें लिस्ट बनानी है कि हमारे पास 10,000 रुपीज़ का नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा टर्म टू में हमें कैसे निकलेगी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8%। इसका मतलब टर्म टू कैसे निकलेगा 10,000 में हम ऐड कर देंगे 10,000 का 8%, मतलब 8% ऑफ 10,000। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10,800 रुपीज़। ठीक है, अब टर्म 3 निकालेंगे हम। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 10,800 में हमें ऐड करना होगा किसका 8%, 10,800 का। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हर कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो किसका लगेगा अमाउंट का। ये अमाउंट एक तरीके से हमारे पास ये अमाउंट निकल कर आ रहा है, तो हम लिखेंगे 10,800 इंटू 8/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10,800 प्लस 8 8 64, 8 1 8, तो कितना आ गया। इसका ऐड कर देंगे तो 11,664, मतलब 11,664 रुपीज़। तो यहाँ हमारा कितना आया 10,800 प्लस 11,664। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट बनी। अब यहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो अमाउंट ऐड हो रहा है, यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं 800, यहाँ कितना ऐड कर रहे हैं 864। तो हमारे पास क्या है एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। अगर हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है जो हम ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या आएगा, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि हमें किस तरीके से करना है। इसका भी आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।